कहानी सूरजपुर गांव की है। माँ जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी है। पेट में तो जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है। आ रही हूँ बेटा, बस जान ही खा जाओ मेरी, जरा सा भी सब्र नहीं है। अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? जब भाभी आ जाएंगी तो तुम्हारा काम आधा हो जाएगा। और तेरी शादी नहीं होनी क्या? तू भी तो अच्छा कमाता है, दोनों की एक साथ कर दूंगी। अगर कोई अच्छी लड़की मिल गई तो जरूर करूंगा, पर पहले आपकी शादी हो तो जाए भैया। मैं देखूंगी कि बीवियां आने के बाद तुम दोनों उन्हें कितना तंग करते हो। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ महीने बाद दोनों बेटों की शादी हो जाती है। सरला अब दो बहुओं, नेहा राहुल की पत्नी और कविता अमन की पत्नी के साथ घर संभाल रही होती है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन कुछ ही दिनों में देखो जी, कविता बहुत खर्च करती है। जब देखो तब पनीर, बिरयानी, चिकन। अब बजट कैसे चलेगा? हाँ, बात तो सही है, कुछ करना पड़ेगा। आपकी भाभी तो बड़ी कंजूस है, सारा दिन बस खिचड़ी, दाल, पोहा। अरे जिंदगी 4 दिन की है, कुछ अच्छा खाओ ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ। धीरे धीरे रसोई युद्ध का मैदान बन जाती है और रसोई अलग हो जाती है। सरला थक कर आखिरकार रसोई 2 हिस्सों में बांट देती है। गैस, मसाले, राशन, सब कुछ अलग। अब नेहा और कविता अलग अलग खाना बनाती हैं अलग समय पर, और दोनों भाइयों ने भी आपस में बातचीत बंद कर दी। सरला चुपचाप देखती रहती है, उसका मन टूटता है। पर एक रात जब रसोई खाली होती है, सरला धीरे से कविता के आटे में से कुछ निकाल लेती है। फिर नेहा के सिलेंडर से थोड़ी गैस निकाल देती है। ये काम वो हर दिन करने लगती है। चावल कम, दाल कम, मसाले गायब। नेहा, ये क्या है? राशन 15 दिन में ही खत्म हो गया। अब माँ ही रसोई संभालेगी। सिलेंडर भरते भरते थक गया हूँ, अब बस माँ ही किचन चलाएंगी। तुम मायके जाना चाहो तो चली जाओ। तुम दोनों की लड़ाई से घर का बजट बिगड़ गया है। नेहा और कविता अपने पतियों की नाराजगी से दुखी होकर एक दूसरे से बात करती है और साथ एक रसोई में खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। हमें एक दूसरे से नहीं, गलतफहमियों से लड़ना चाहिए था। सच कह रही हो। चलो फिर से एक साथ रसोई संभालते हैं। सरला की मुस्कान लौट आती है। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। अब कोई बंटवारा नहीं, सिर्फ एक रसोई, एक दिल। कभी कभी घर को जोड़ने के लिए थोड़ी सी तोड़ फोड़ भी जरूरी होती है।